गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसकी मैंने असाइनमेंट भी आपको दी हुई थी सी स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है इन प्रोग्राम। ठीक है, वो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी स्ट्रिंग फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो हमें बताता है कि हमने जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग हमें मतलब कॉमास में डबल कोट्स में दी गई है, उसकी क्या लेंथ है, वो कितने करैक्टर्स का है। ठीक है, वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स है साइज टी। ठीक है, ये हमें बताता है, मतलब हम डाटा टाइप लगा सकते हैं यहाँ पे। देन आता है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, उसके बीच में आती है स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है, कांस्टेंट करैक्टर स्टार स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम दिखाती हूँ आपको। साइज टी जो है वो हमेशा अनसाइंड शॉर्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ पे अनसाइंड शॉर्ट, ये डाटा टाइप है अनसाइंड शॉर्ट। ठीक है, डाटा टाइप्स आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता लगेगा कि अनसाइंड शॉर्ट का क्या साइज़ होता है। ठीक है, साइंड शॉर्ट का क्या होता है, अनसाइंड लॉन्ग का क्या होता है, ये आपको बीच में पता लगेगा आफ्टर, ठीक है, रीडिंग डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम दिया है, उसमें उन्होंने करैक्टर स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। 20 साइज़ मैक्सिमम है उसका, लेकिन वैसे 20 साइज़ की नहीं है, वैसे छोटी है। मतलब 20 साइज़ उन्होंने वैसे मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया कि इतने साइज़ की हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग डिक्लेयर की है वो छोटी है। तो हम प्रिंट ऑफ क्या करेंगे इसमें, स्ट्रिंग का लेंथ की, वो कितने लेंथ की है। तो यहाँ पर उन्होंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1% डी, यहाँ पे उन्होंने फंक्शन लगाया स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन लगाया, उसके बीच में उन्होंने डाल दी स्ट्रिंग 1। जो उन्होंने स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर की वो उसके बीच में डाल दी कि इसका लेंथ निकालनी है। तो वो लेंथ इसमें आउटपुट में बता देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, जो स्ट्रिंग की लेंथ आई है वो आई है 30। ठीक है, एक फंक्शन होता है साइज ऑफ, एक होता है स्ट्रिंग लेंथ। अब साइज ऑफ और स्ट्रिंग लेंथ में क्या डिफरेंस है कि जो स्ट्रिंग लेंथ होता है वो स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, जो कि एरे में स्टोर्ड होती है। ठीक है, ये यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया गया है ना करैक्टर्स का, तो ये एरे में स्टोर होती है। जबकि जो साइज ऑफ होता है वो होता है टोटल एलोकेटेड साइज असाइन टू एरे। ये साइज ऑफ जो बताता है वो बताता है टोटल कितना साइज़ हमने एरे को दिया है। अब यहाँ पे साइज़ जो दिया है वो 20 दिया है हमने, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 30। ठीक है, तो अगर मैं साइज ऑफ फंक्शन लगाती तो ये रिटर्न करता वैल्यू 20 एज द एरे साइज इज 20। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सी स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी बीच में डाल दी। अब ये एक नया फंक्शन है स्ट्रिंग एन लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग एन लेंथ, इसमें उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ बतानी है इसमें। अब देखो, हमने जब स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, मैंने स्ट्रिंग एन लेंथ फंक्शन लगाया, स्ट्रिंग 1 जिस पे मैंने लगाया वो लिख दिया, और 30 मतलब मैक्सिमम साइज़, मतलब मैंने 30 साइज़ तक देखना है कि इसका कितना साइज़ है। अगर मैं 30 साइज़ तक भी देखूँ, 25 तक भी देखूँ, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो नहीं बदलेगा, वो 13 ही रहेगा। तो मैं इसका जो आउटपुट भेजूँगी वो 13 भेजूँगी। ठीक है, चाहे मैक्सिमम साइज़ 30 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, इसका साइज़ तो 13 ही रहना, इससे नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, तो 13 ही इसका आउटपुट आएगा। जो नेक्स्ट है उसमें उन्होंने स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग 1 और कॉमा में 10 दिया। 10, अब यहाँ पे 10 दिया। ठीक है, जो साइज़ है हमारा है वो है 13 और हमें मैक्सिमम लेंथ दी है 10, मतलब हमने 10 साइज़ तक ही देखना है कि इसका कितनी लेंथ है। ठीक है, अगर 10 साइज़ तक देखूँगी तो 13 तो दिखेगा ही नहीं, मतलब 13 तक तो पहुँचेगा ही नहीं, तो मैं 10 ही इसका मैक्सिमम साइज़ ले लूँगी। अब यहाँ पे आ गया 10। अगर ये 10 से कम होती तो फिर मैं वो कम वाला लेती, लेकिन 10 से ज़्यादा है तो मुझे मैक्सिमम साइज़ या मतलब इसका साइज़ 10 तक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, देन आता है स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन में हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, क्या है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो मैं है डाटा टाइप इंट लगाऊंगी, इंट स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे डालूंगी और उनको कंपेयर करूँगी।
ठीक है। इट कंपेयर्स द टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू इफ़ बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर वो सेम है तो वो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। देन दिस फंक्शन वुड, अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज इट में रिटर्न अ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। ठीक है, अगर वो इक्वल है तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, नहीं तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। ठीक है, अगर वो आपस में इक्वल है तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, नहीं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कोई भी रिटर्न कर सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने दो स्ट्रिंग्स ली है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, इन दोनों को कंपेयर किया। अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन, मतलब अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन लगा के वैल्यू ज़ीरो आती है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल। तो हम ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। ये कंडीशन लगाई है कि अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे दोनों स्ट्रिंग्स का, अगर वैल्यू ज़ीरो आ गई तो मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, नहीं तो ये स्ट्रिंग्स डिफरेंट है। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, मतलब दोनों डिफरेंट है। biginersbook.com दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हम एल्स पे आ जाएंगे और हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 एंड 2 आर डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग एन कंपेरिजन। ठीक है, इसमें भी स्ट्रिंग एन कंपेरिजन, मतलब हमें एक साइज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैक्सिमम साइज़, कि हमने कहाँ तक कंपेरिजन करना है, किस साइज़ तक कंपेरिजन करना है। ठीक है, हम पहले दो स्ट्रिंग्स वैसे ही ले लेंगे, कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, कंडीशन लगा के, जब कंडीशन लगाई स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग एन कंपैरिजन, स्ट्रिंग S1 S2, साथ में मैंने मैक्सिमम साइज़ डाल दिया 8, मतलब मैं 8 साइज़ तक देखूँगी कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, जब मैं 8 डालूँगी, 8 में तो 8 लेटर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, मुझे दोनों स्ट्रिंग्स को 8 साइज़ तक कंपेयर करना है। जब मैं दोनों को 8 साइज़ तक कंपेयर करूँगी तो दोनों सेम सेम ही लगेंगी। ठीक है, ये तो बाद में डिफरेंस क्रिएट होता है ना .com से, दोनों सेम ही लग रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल प्रिंट होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट हमारा सी स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग कैट कनकैटिनेशन। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैट करना है, मतलब ज्वाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पे क्या है, इसका सिंटेक्स करैक्टर स्टार स्ट्रिंग, यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो करैक्टर ही आएगी, क्योंकि हमने करैक्टर ही इसमें आउटपुट आएगी, और दोनों स्ट्रिंग्स हमने बीच में डिक्लेयर कर देनी है। अब इसके प्रोग्राम में देखो, पहला स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, दूसरा किया, स्ट्रिंग कैट लगाया, बाद में दोनों ज्वाइन होके यहाँ पे ऐसे आ जाएंगी। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों स्ट्रिंग्स को कनकैट करना, मतलब दोनों को ज्वाइन करके लिख देना। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा सी स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग एन कैट। अब हमने इसमें भी एक मैक्सिमम साइज डिक्लेयर कर दिया कि मुझे कहाँ तक करना है। ठीक है, इट कॉन्कैट इसमें, ठीक है, इट कॉन्कैटिनेट्स एन करैक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग S1। ठीक है, इसमें जो स्ट्रिंग 2 के ही हम एन करैक्टर्स लेंगे, स्ट्रिंग 1 फुल लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग 1 फुल लेंगे, जो एन करैक्टर्स लेने हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ बताया वो स्ट्रिंग 2 के लेने हैं। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटर, यहाँ पे टर्मिनेटर करैक्टर भी डालते हैं, जब हमने स्ट्रिंग का एंड करना है तो ये वाला करैक्टर भी डालते हैं कि मतलब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं डाला उन्होंने, वैसे जब हमने करैक्टर बाय करैक्टर अगर उसे डिक्लेयर करेंगे तो ये वाली डालनी है, अगर हमने एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर की है तो चाहिए मत डालो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंग S1 पूरी लिख दी, स्ट्रिंग S2 के 3 वर्ड्स, मतलब 3 साइज हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, 3 साइज, तो 3 वर्ड्स ही उन्होंने, 3 करैक्टर्स ही डाले उन्होंने S2 के। ठीक है, इस तरह हम स्ट्रिंग एंड कैट कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन सी स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी। अब हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है तो कैसे करना है। ठीक है, इसमें भी सेम करैक्टर स्टार स्ट्रिंग कॉपी, करैक्टर स्टार स्ट्रिंग 1, दो स्ट्रिंग्स डाल दी। इट कॉपीज द स्ट्रिंग S2 इंटू स्ट्रिंग S1। इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग S2 जो है कॉपी होके स्ट्रिंग S1 में आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग S2 कॉपी होके S1 में आ जाएगी, इंक्लूडिंग द एंड करैक्टर टर्मिनेटर करैक्टर। ठीक है,
अब यहाँ पे स्ट्रिंग S1 डाली, स्ट्रिंग S1 हमने कुछ भी इसमें डिक्लेयर नहीं की, ठीक है, स्ट्रिंग S1 वैसे ही है, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग S1 ही है इसमें, मतलब जो हमने स्ट्रिंग S1 जो डिक्लेयर की है वो है स्ट्रिंग S1, और जो S2 डिक्लेयर की है वो है स्ट्रिंग S2। आई एम गोना कॉपीड इनटू S1। अब ये फंक्शन इस पर मैंने लगाया स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, तो क्या होगा, प्रिंटफ क्या करना है, स्ट्रिंग S1 इज, जो कॉपी हुई है वो S1 कॉपी हुई है, S2 तो S1 में चल गई ना, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ में स्ट्रिंग S1 ही लिखेंगे क्योंकि S1 ही कॉपी हुई है, और S1, ठीक है, S1 को इसमें प्रिंट करेंगे। अगर S1 यहाँ पे प्रिंट होगी तो वहाँ यहाँ पे पूरी आ जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग S1 इज, ठीक है, स्ट्रिंग S2 आई एम गोना कॉपीड इनटू S1, ये पूरा प्रिंट होके इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा कॉपी होके इसमें आ जाएगा। तो हम जब S1 को प्रिंट करेंगे तो ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ S1 में आ जाएगी, ठीक है। देन आता है स्ट्रिंग एन कॉपी। अब यहाँ पे भी मैक्सिमम साइज डाल दिया है कि हमने कहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। करेक्टर साइज T इज अनसाइड शॉर्ट एंड n इज ए नंबर इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S2 इज ग्रेटर देन n, ठीक है, अगर स्ट्रिंग S2 की जो लेंथ है वो n से बड़ी है देन इट जस्ट कॉपीज फर्स्ट n करेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग S2 इंटू स्ट्रिंग 1, फिर ये n करेक्टर्स को ही कॉपी करेगा। अगर n से बड़ी है लेंथ S2 की, ठीक है, अगर लेंथ S2 की बड़ी है तो ये n करेक्टर्स ही कॉपी करेगा। अगर स्ट्रिंग 2 की लेंथ छोटी है n से तो ये सारे कॉपी कर देगा करेक्टर स्ट्रिंग S2 के स्ट्रिंग S1 में, ठीक है, मतलब n तक मैक्सिमम साइज़ लेना है। अगर स्ट्रिंग 2 छोटी है तो हमने स्ट्रिंग 2 तक साइज़ ही ले सकेंगे, इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकेंगे। अगर हमारी स्ट्रिंग बड़ी है, n हमारा छोटा है, तो हमने n करेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने 12 लिखा है, वैसे जो हमारा आंसर आ रहा है वो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ पे 12 उन्होंने ले ली, मतलब यहाँ तक ले लिया उन्होंने साइज़, और जो ये बीच में स्पेस है इसको भी एज अ करेक्टर ट्रीट किया है, तो हमारे 12 साइज़ बन जाता है यहाँ तक। तो उन्होंने 12 करेक्टर्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो हमारी S2 है बहुत बड़ी है, लेकिन हमें मैक्सिमम साइज़ दिया उन्होंने 12, यहाँ पे फंक्शन में 12 दिया है, तो हमने 12 मतलब 12 करेक्टर्स की कॉपी करनी है स्ट्रिंग 1 में, ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। देन आता है हमारा अगला फंक्शन स्ट्रिंग करेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग करेक्टर क्या करता है, इसमें करेक्टर सर्च करता है, इट सर्च स्ट्रिंग str फॉर करेक्टर, यहाँ पे जो भी हम करेक्टर डालेंगे वो सर्च करके हमें दे देगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन लगाया, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग पहले डिक्लेयर की, उसके बाद स्ट्रिंग करेक्टर फंक्शन लगाया f, ठीक है, स्ट्रिंग करेक्टर, इसमें पहले उन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाली और करेक्टर डाला f, मतलब मुझे f सर्च करके देना है, ठीक है, f साथ में उसका f लिख देगा, और साथ में f से क्या है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन स्ट्रिंग करेक्टर, मतलब f के बाद जितना स्ट्रिंग है बच गया वो सारा यहाँ पे आउटपुट में लिख देगा, ठीक है, वो सारा यहाँ पे आउटपुट में लिख देगा f, ठीक है, f सर्च करके f के बाद जितना स्ट्रिंग बच गया वो सारा इसमें आउटपुट में प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। देन आता स्ट्रिंग आर करेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग आर करेक्टर, इसमें क्या है, इट इज़ सिमिलर टू फंक्शन स्ट्रिंग करेक्टर, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट सर्चेस अ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ये क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में सर्च करता है। नाउ यू वुड हैव अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव एक्स्ट्रा आर इन, ठीक है, स्ट्रिंग आर मतलब स्ट्रिंग रिवर्स, ये स्ट्रिंग को रिवर्स में सर्च करता है। अब मैं जब एफ लगाऊंगी, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, मतलब एफ से फिर वही फंक्शन स्ट्रिंग करेक्टर आ जाएगा, बस इसमें एफ नहीं आएगा, मतलब इसमें एफ लिखा आएगा, यहाँ पे एफ लिखा नहीं आएगा, ठीक है। वाई आउटपुट इज डिफरेंट दैन स्ट्रिंग करेक्टर, इट इज़ बिकॉज इट स्टार्टेड सर्चिंग फ्रॉम एंड ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आर करेक्टर है ये एंड ऑफ स्ट्रिंग से सर्च करता है, ठीक है, एंड ऑफ स्ट्रिंग से सर्च करता है, लेकिन जो ये है वो बिगिनिंग से सर्च करता है। बिगिनिंग में देखो, बिगिनिंग से जब सर्च किया था तो ओ एफ में सबसे पहले एफ़ आया था, तो इसलिए इसने एफ़ उसका लिखा और बाकी सारी स्ट्रिंग लिखी,
लेकिन यहाँ पे रिवर्स में जब सर्च होगा तो वो एफ ये वाला पहले आ जाएगा, तो ये पीछे जाएगा ही नहीं, ये यहाँ से पूरा ले लेगा। इसलिए यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिंग करैक्टर आएगी, यहाँ पे एफ फंक्शन स्ट्रिंग करैक्टर आएगा। ठीक है, देन आता है सी स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ठीक है, ये भी स्ट्रिंग करैक्टर की तरह ये भी सर्चिंग करता है, दैट इट सर्चेस फॉर स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग के लिए सर्च करता है, वहाँ पे सिंगल करैक्टर के लिए सर्च कर रहा था, ये पूरी स्ट्रिंग के लिए सर्च करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग डालनी है कि मुझे कौन सी स्ट्रिंग को सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम डाल दें, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी और मुझे स्ट्रिंग चाहिए बिग की, BEGI। तो मैं यहाँ से सर्च करने लगूँगी, जहाँ पे BEGI आएगा वो वहाँ से पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर ले लूँगी। ठीक है, इस तरह मैं ठीक है इसको सर्च करके यहाँ पे आउटपुट में प्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।